रियल टाइम सिचुएशन में जब हम कॉर्ड्स को मिक्स करते हैं, चाहे वो मेजर कॉर्ड्स भी या माइनर कॉर्ड्स हो, तो वो किसी भी सॉन्ग के साथ प्ले करने के टाइम पे बहुत ही अच्छा साउंड करता है। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कि हम किस तरह से मेजर और माइनर कॉर्ड्स को मिक्स करते हैं और सॉन्ग में प्ले करते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। तो ऑन द स्क्रीन मैंने एक बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग लिया है जिसका टाइटल है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, राइट। सो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो कॉर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि जो फर्स्ट कॉर्ड है वो है सी शार्प मेजर, ए शार्प माइनर, जी शार्प मेजर एंड ए शार्प माइनर। इस तरह से हम कैसे हम अपने कॉर्ड्स को फॉर्म कर रहे हैं और किस तरह से हम उसे मिक्स कर रहे हैं, राइट। सो सबसे फर्स्ट जो कॉर्ड है हमारा सी शार्प मेजर, राइट। सी शार्प मेजर को अगर हम प्ले करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट पे, सो उसमें जो नोट्स हमें होल्ड करने हैं वो क्या है, वो है जी शार्प 1, सी शार्प 2 एंड F2। दैट मींस सी शार्प मेजर को प्ले करने के लिए हम यूज कर रहे हैं सी शार्प 1, सी शार्प 2 एंड F2, राइट। सेकंड जो हमारा कॉर्ड है ए शार्प माइनर, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं ए शार्प 1, सी शार्प 2 एंड F2, राइट। सो ये हमें फॉर्म करके देगा ए शार्प माइनर। सो जो फर्स्ट कॉर्ड हमारा हुआ वो हुआ सी शार्प मेजर, फिर जो सेकंड कॉर्ड हमारा हुआ वो हुआ ए शार्प माइनर। थर्ड कॉर्ड जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है जी शार्प मेजर। सो जी शार्प मेजर के लिए हम जो नोट्स प्ले कर रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट पे वो होंगे जी शार्प 1 होगा, C2 होगा एंड D शार्प 2 होगा। सो फर्स्ट कॉर्ड C शार्प मेजर होगा, सेकंड कॉर्ड A शार्प माइनर एंड थर्ड कॉर्ड G शार्प मेजर, राइट। अब जब हम इसको प्ले करते हैं, राइट, जैसे हम कॉर्ड्स को जब हम रियल टाइम में प्ले करेंगे अपने सॉन्ग में, उस टाइम पे हमें अपनी फिंगर्स को, अपने हैंड्स को भी मूव करना है। दैट मीन्स कि जब हम स्विच करें एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड में, मतलब जैसे सी शार्प से ए शार्प माइनर या ए शार्प माइनर से जी शार्प मेजर, तो बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन हो, मतलब बहुत ही स्मूथ और बहुत अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाए। कहने का मतलब जैसे अगर मैंने सी शार्प मेजर यूज किया है तो मैं अपनी सी शार्प मेजर पे जो फिंगर नंबर 4 है, राइट, वो यूज कर रहा हूँ जी शार्प 1 पे, फिंगर नंबर 2 मैं यूज कर रहा हूँ सी शार्प 2 पे, और फिंगर नंबर 1 दैट इज थंब जो है मेरा वो यूज कर रहा हूँ एफ पे। इस तरह से मैं सी शार्प मेजर होल्ड कर रहा हूँ, और जब मैं ए शार्प माइनर पे इसको स्विच करूंगा तो मैं सिर्फ जी शार्प वाली फिंगर को चेंज करके मैं ए शार्प माइनर पे यूज कर लूंगा। एक तो ये ट्रिक है। दूसरी ट्रिक में क्या कर सकता हूँ, मेरा फोर्थ फिंगर जो था वो जी शार्प पे था, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ थर्ड फिंगर को चेंज कर दूंगा ए शार्प पे, सो ये बन जाएगा ए शार्प माइनर। इस तरह से हम अपने कॉर्ड्स को इजिली मिक्स कर सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस, किसी भी बिना डिफिकल्टी के हम अपने किसी भी कॉर्ड को स्विच कर सकते हैं। जैसे मैंने सी शार्प मेजर से ए शार्प माइनर में स्विच किया, ए शार्प माइनर से जी शार्प मेजर में, राइट। अब अगर हम सेम चीज को अप्लाई करते हैं जब हम दोनों हाथों से अपने प्ले करते हैं, दैट मींस राइट हैंड से मेलोडी और लेफ्ट हैंड से कॉर्ड, तो ये कैसा साउंड करेगा, राइट। सो जब हमने ट्रांजिशन किया, राइट, तो उस टाइम पे जो साउंड था हमारे कॉर्ड्स का वो बहुत ही प्रॉपर आ गया, राइट। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम जब अपने कॉर्ड्स को स्विच कर रहे हैं विद राइट हैंड ऑल्सो, तो वो बहुत ही अच्छे से स्मूथली ट्रांजिशन हो रहा है, और जो साउंड है हमारे कॉर्ड्स का वो भी प्रॉपरली बैलेंस तरह से हमारे नेक्स्ट कॉर्ड में जा रहा है, राइट। अब अगर थर्ड लाइन को प्ले करते हैं तो थर्ड लाइन में हमारे पास जो कॉर्ड्स हैं, थर्ड लाइन के कॉर्ड्स ए शार्प माइनर है, बी मेजर है एंड सी शार्प मेजर है, राइट। सो ए शार्प माइनस माइनर तो हमारा ओल्ड कॉर्ड है। इसके बाद जो बी मेजर है वो हमारा न्यू है। बी मेजर में हम यूज कर रहे हैं बी, डी शार्प एंड एफ शार्प। सो बी1 आया, डी शार्प 2 आया एंड एफ शार्प 2 आया। इसके बाद हम यूज कर रहे हैं सी शार्प मेजर। सी शार्प मेजर के लिए सेम हम जी शार्प 1, सी शार्प 2 एंड एफ को यूज कर रहे हैं। अब अगर थर्ड लाइन को प्ले करते हैं, राइट, थर्ड लाइन में भी हम सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे, सेम रूल ही अप्लाई करेंगे जो हमने अभी ऊपर लाइन में यूज किया था। तो ए शार्प माइनर के लिए हम यूज कर रहे हैं फिंगर नंबर 3 2 1, और जब बी मेजर हम प्ले कर रहे हैं तो बी मेजर को मैं प्ले कर रहा हूँ B1, डी शार्प 2 एंड एफ शार्प। तो इसमें मैं फिंगर्स जो यूज कर रहा हूँ वो है फिंगर नंबर 5, फिंगर नंबर 3 एंड फिंगर नंबर 2, एंड थर्ड कॉर्ड है सी शार्प मेजर, राइट। सो अगर हम थर्ड लाइन को अब हम प्ले करते हैं तो ये कैसा साउंड करेगा, सो इस तरह से हम
अपने कॉर्ड्स को जब हम मिक्स करते हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स को मिक्स करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा साउंड मिलेगा अगर हमारी जो स्विचिंग है या जो हमारी ट्रांजिशनिंग है वन कॉर्ड टू अनदर वो बहुत ही स्मूथली होगी, राइट। सो सबसे पहली जो टिप है, अगर हम कॉर्ड्स की स्विचिंग को बहुत अच्छा करना चाहते हैं या कॉर्ड्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना चाहते हैं, तो हमें अपना जो फिंगर प्लेसमेंट है, जो हमारा फिंगर प्लेसमेंट है हमारे कॉर्ड्स पे, वो बहुत ही अच्छा रखना होगा। जैसे अगर मैं सी शार्प मेजर को जब मैं होल्ड करता हूँ, तो मैं फिंगर नंबर 4, 2 एंड 1 को यूज कर रहा हूँ। अब मुझे नेक्स्ट कॉर्ड दिख रहा है कि ए शार्प माइनर है, तब अब मैं देखूँ कि मेरे पास कौन सी फिंगर फ्री है एंड कौन सी फिंगर सबसे ज्यादा करीब है या नजदीक है या सबसे ज्यादा पास है हमारे ए शार्प के। तो मैंने देखा कि मेरा फिंगर नंबर 3 फ्री था, तो मैंने 3 को क्या किया, सीधा ए शार्प माइनर पे यूज कर लिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि बहुत ही स्मूथली हमने सी शार्प मेजर से ए शार्प माइनर में ट्रांजिशन करा। सो ये जाएगा। सेम प्रोसेस हमने ए शार्प माइनर से जी शार्प मेजर पे किया और सेम प्रोसेस को हमने थर्ड लाइन में भी अप्लाई करा, ए शार्प माइनर से बी मेजर और बी मेजर से सी शार्प मेजर को। अब जब ए शार्प माइनर से मैं बी मेजर स्विच कर रहा हूँ तो मैं फिंगर्स को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपना पूरा हैंड मूव करना पड़ा, क्योंकि ए शार्प माइनर को जब मैं होल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 3, 2 एंड 1, ये फिंगर नंबर यूज हो रही है। बट जब बी मेजर होल्ड कर रहा हूँ तो मुझे अपना हैंड मूव करना पड़ रहा है, फिंगर नंबर 5 से स्टार्टिंग करनी पड़ती है, राइट। सो जब हम हैंड मूवमेंट की बात करते हैं तो वहां पे भी हमें अच्छे से ट्रांजिशनिंग करनी होती है, क्योंकि वो टाइम है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है मिली सेकेंड में। तो टेक्निकली हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब हैंड्स को मूव कर रहे हैं, कि हमारी जब शिफ्टिंग ऑफ हैंड्स हो रही है, तो उस टाइम भी फिर भी जो हमारी टाइमिंग है कॉर्ड्स की वो ज्यादा लंबी ना हो और ज्यादा खराब ना हो, राइट। सो अगर जैसे मैंने ए शार्प माइनर होल्ड किया, फिर मैंने बी मेजर होल्ड किया और फिर मैंने सी शार्प मेजर होल्ड किया, राइट। सो अगर मैं इसे प्ले करता हूँ, तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि जब मैं प्ले कर रहा था अभी ए शार्प माइनर 2 टाइम्स, बी मेजर 2 टाइम्स, सी शार्प मेजर 2 टाइम्स, तो मेरी जो टाइमिंग थी, मतलब जो टाइमिंग बिटवीन प्लेइंग थी हर एक कॉर्ड्स के बीच में, वो कॉमन थी, मतलब कांस्टेंट थी, वो चेंज नहीं हो रही थी। तो इस तरह से हम अपने किसी भी डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स को मिक्स कर सकते हैं। बस हमें अच्छे से उसे प्रैक्टिस करना है, स्विचिंग की प्रैक्टिस करना है, फिंगर प्लेसमेंट देखना है और हैंड मूवमेंट को ध्यान में रखना है। सो आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.